तो बच्चों अभी तक हम लोग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देख रहे थे और हमने डाइजेशन इन माउथ देखा, डाइजेशन इन स्टमक देखा एंड वी वर डिस्कसिंग द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का हम देख रहे थे कि बाइल जूस जो थे, बाइल सॉल्ट्स ने लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स का इमल्सिफिकेशन किया, उनको ब्रेक डाउन किया और उनको फैट वेसल्स में, स्मॉल फैट वेसल्स में ब्रेक किया, मीन्स स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक किया, ठीक है, ड्रॉपलेट्स में। उसके अलावा क्या हुआ, जो पैंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स थे, है ना, खासकर जो ट्रिप्सिन था, उसने इनएक्टिव एंजाइम्स को है एक्टिव करा और जो पेप्टोन्स थे और पेप्टाइड्स थे उनको ब्रेक किया, किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, वो डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट हुए और फैट्स जो हैं डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जो है नाउ इज द टाइम फॉर द फाइनल डाइजेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, दीज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फाइनल डाइजेशन भी कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में। ध्यान रखना, ड्यूडेनम इज द रीजन वेयर द फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस। बाकी जो रेस्ट ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन इलियम एंड जेजुनम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट विल टेक प्लेस, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेनली नोन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड मटीरियल, राइट। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के आप ध्यान दो, ढंग से सुनो इस चीज को कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट, इलियम एंड जेजुनम। ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, फाइनल डाइजेशन हो रहा है और इलियम और जेजुनम में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो हम अभी देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन किन किन चीजों का होता है। तो पहले हम देखते हैं लास्ट स्टेज ऑफ द और द फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड। सो फाइनल डाइजेशन, यू कैन राइट इट हियर, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। तो फाइनल फूड किस फॉर्म में चेंज हो चुका है, कहां हो रहा है, टेकिंग प्लेस इन द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अब यहां क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सक्कस इंटेरिकस, जो इंटेस्टाइनल जूस है जिसको कि सक्कस इंटेरिकस कहते हैं, उनके जो एंजाइम्स हैं, नाउ दे विल प्ले द रोल टू ब्रेक डाउन दीज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर अब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। सक्कस इंटेरिकस के एंजाइम्स ब्रेक करेंगे। तो एक एक करके देखेंगे। पहले क्या होगा, अब जो डाइपेप्टाइड्स बने थे, डाइपेप्टाइड्स जो है they will be broken down by the enzyme dipeptidases. Dipeptidases enzymes जो है इनको ब्रेक करके they will convert them into the amino acid, simpler form. They will convert them into amino acid. Amino acid क्या होता है, amino acid is the unit of protein. अब क्या होगा, amino acid के फॉर्म में जो है हम स्मॉल इंटेस्टाइन जो है फूड को, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करेगा। सेकंड डाइजेशन किसका हो रहा है, डाइसेकेराइड है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे वो डाइजेस्ट होकर के उनका ब्रेकडाउन होकर डाइसेकेराइड्स बने थे पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू। अब ये जो है डाइसेकेराइड्स विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, अगेन डाइसेकेराइड, हम एक डाइसेकेराइड इसमें लेंगे माल्टोज, ठीक है। कौन सा डाइसेकेराइड है, माल्टोज है। तो माल्टोज जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम माल्टेज, कौन सा एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम माल्टेज, ये क्या करेगा, माल्टोज को चेंज करेगा ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। इट विल फॉर्म प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, राइट। नेक्स्ट क्या है, अब लैक्टोज। इन्फेंट्स में क्या होता है, हम भी दूध भी पीते हैं ना, हम बड़े भी दूध पीते हैं।
तो दूध जो मिल्क होता है इसमें कौन सा शुगर होता है, लैक्टोज होता है. लैक्टोज विल बी ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम लैक्टेज. तो थर्ड इज द लैक्टोज will be broken down by the enzyme lactase into glucose plus galactose. One molecule of glucose and one molecule of galactose. अब बचा दूसरा शुगर मॉलिक्यूल क्या है, सुक्रोज. सुक्रोज जो है ये क्या हो जाएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम सुक्रेज it will be broken down in the two molecules glucose, one molecule of glucose and one molecule of fructose. दोनों जो है मोनोसेकेराइड्स है. ठीक है, तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ, और हमने देख ही लिया है कि ड्यूटेनम में जो लाइपेज एंजाइम है, गैस्ट्रिक लाइपेज, जो पेंक्रियाटिक लाइपेज आएंगे, ये क्या करेंगे, दे विल ब्रेक डाउन the fat into diglycerides, fatty acids and the diglycerides, and then diglycerides to the monoglycerides. So this is the final digestion. Now the digestion in large intestine. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेशन हो गया, हमने देख लिया. डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन. जो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता. Yes, but it is the site of, you can write this information, no significant digestive activity takes place in the large intestine. So what happens in large intestine? होता क्या है large intestine में? So let's see what happens in large intestine. So let's see the functions which takes place in the large intestine. तो सबसे पहले तो large intestine में क्या होगा, absorption of water will take place, absorption of mineral and certain drugs, they all are absorbed in the large intestine. तो कुछ water absorb करेगा, minerals absorb करेगा और कुछ drugs. तो absorption of water, minerals and certain drugs takes place in the large intestine. Next क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है, म्यूकोसल वॉल होती है, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनसे क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है. तो ये म्यूकस क्या करते हैं, they help in adhering the waste or the undigested particles together and lubricating them for the passes, for the easy passes, for their easy passes, है ना. जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल निकल रहे हैं, डाइजेशन कंप्लीट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से अनडाइजेस्टेड मटेरियल कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन में. अब उन अनडाइजेस्टेड मटेरियल से वाटर तो एब्जॉर्ब अभी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो रिमेन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उनको क्या करेगा, उनकी लुब्रिकेशन के लिए म्यूकस सिक्रीट होगा लार्ज इंटेस्टाइन में. तो म्यूकस जब सिक्रीट होगा तो वो क्या करेगा, उसके वो उनके साथ वो मिक्स होकर के it will lubricate those undigested material for their easy passes. ठीक है. So the next function is the secretion, you can write the secretion of mucus helps in secretion of mucus helps in adhering the waste, the undigested
particles together and lubricating them for its passage. For its easy passage. राइट, अब फूड क्या हो रहा है ये हमने देख लिया, डाइजेशन अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट, उसमें भी लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम है, कोलन है और रेक्टम है. तो अब क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से फूड जो है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ जा रहा है, इलियम से, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो अब हम एक एक करके देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से फूड लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में जाएगा. तो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड इज travels to large intestine. Now undigested food, this is the, you can write undigested particles, undigested particles, right. स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट से, जेजुनम से जाएगा, इट विल एंटर इनटू द सीकम. ठीक है. एंड बी दिस एंट्री ऑफ द undigested food is controlled by a valve which is known as ileocecal valve. This ileocecal valve prevents the backflow of undigested food into the intestine. ठीक है. अब क्या हो रहा है, फूड जो है सीकम से होते हुए, कोलन से होते हुए कहाँ पहुंच, अनडाइजेस्टेड मटीरियल. ये अनडाइजेस्टेड मटीरियल नाउ दे आर नोन एज द फीसेस, है ना. अब इनको हम क्या बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल, नाउ दे आर नोन एज फीसेस. सो दिस फीसेस नाउ दे रीच टू द सीकम, से दे विल रीच टू रेक्टम. रेक्टम में रहेंगे, फॉर फ्यू आवर्स. ठीक है, रेक्टम में रहेंगे और उसके बाद दे विल बी इजेटेड आउट. ठीक है. एंड लेटर ऑन दे विल बी इजेटेड आउट. द प्रोसेस विल टेक प्लेस, द प्रोसेस ऑफ इजेशन विल टेक प्लेस. तो इस तरीके से ये अनडाइजेस्टेड फूड या फीसेस जो है वो बॉडी से बाहर चले जाते हैं. ठीक है. तो ये तो हो गया डाइजेशन का प्रोसेस. डाइजेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में डाइजेशन. पहले हम अभी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही पढ़ रहे हैं. पहला क्या था उसमें, इंजेशन. इंजेशन के बाद डाइजेशन. तो अभी हमने डाइजेशन देख लिया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया. डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन. द थर्ड स्टेप, डाइजेशन का जो थर्ड स्टेप था वो था एब्जॉर्प्शन. अब क्या होगा, जो भी फूड हमने खाया था उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होना है. तो एब्जॉर्प्शन मैंने बताया था शुरू में ही कि जैसे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है वैसे ही माउथ से एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट होता है. कुछ कुछ सब्सटेंसेस का, कुछ कुछ चीजों का ना, सारी चीजों का नहीं. देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द माउथ. ठीक है. जैसे कि माउथ में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन किसका होता है, ड्रग्स. कुछ सर्टेन ड्रग्स विच वी टेक्स इन, दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द माउथ. माउथ से ही वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. तो लेट्स सी द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एक एक करके हम देखेंगे. ठीक है. तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, द न्यूट्रिएंट्स विच आर
obtained after the digestion of the food, they are absorbed by the alimentary canal. Now absorption it takes place in various parts of the alimentary canal. So the first we will see the absorption in mouth. The mouth में किस चीज का absorption होता है? Drugs का and a little amount of water also. तो in mouth the absorption of drugs and a little bit of water. उसके बाद कहाँ फूड आ रहा है हमारा डाइजेशन के लिए? स्टमक में. स्टमक में देखते हैं किन किन चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है. स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा. सिंपल शुगर आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक एंड अल्कोहल. सो दीज थ्री थिंग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक: वाटर, सिंपल शुगर and alcohol, right? They are absorbed in stomach. Next absorption will take place in the case of small intestine. Absorption in small intestine. ठीक है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, fatty acids, glycerol, amino acids, they are absorbed in the small intestine through mucosa into the blood stream and lymph. Small intestine में glucose, fructose, fatty acid, amino acids, they are absorbed and through the mucosal wall. अच्छा, small intestine में there is a special structure for the absorption of these nutrients, and this special structure which is present for the absorption of the nutrients is known as villi. Villi is the special स्ट्रक्चर फॉर एब्जॉर्प्शन. मैंने शुरू में स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस कर रहे थे तभी बताया था कि विलाई इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, विद द कैपिलरीज, विद द लिम्फ वेसल्स, राइट. तो विलाई जो है इसमें जो इसके ब्लड वेसल्स के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू, दीज न्यूट्रिएंट्स दे आर टेकन टू ईच एंड एवरी सेल present in our body. ठीक है, with the help of the fine capillaries, with the help of the blood vessels, with the help of the lymph vessels. ठीक है, तो जितने भी blood vessels, lymph vessels present होंगी उनकी help से जो भी nutrients से विलाई absorb करेगा, they are transported to each and every cell of our body, right? तो वहाँ पे उसके ठीक है. So this is the absorption which is taking place in the small intestine. Now let's see the absorption in large intestine. Large intestine में किन किन चीजों का absorption होता है? Water, some minerals and certain drugs. तो large water, minerals and certain drugs, they are absorbed in the small intestine. Again वहाँ पे क्या होगा? माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहेंगे और वो विलाई में क्या होता है? They are supplied with blood capillaries, lymph vessels, and then these nutrients they are supplied to different parts of the body. Now the next process of the digestion is assimilation. Second last process is assimilation. अब एब्जॉर्प्शन में तो क्या हो गया? जो भी न्यूट्रिएंट्स थे जो हमने फूड खाया था उस फूड के डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए और बॉडी के डिफरेंट सेल्स में चले गए. अब क्या होगा? हर एक सेल में जाने के बाद दे विल बी एसिमिलेटेड. ठीक है, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे विल बी एसिमिलेटेड एंड दे विल सिंथेसाइज न्यू मॉलिक्यूल्स.
they will synthesize the new materials, new substances to provide the energy for our body, for the growth, for the repair of the old and worn tissues of the body. ठीक है? So this process is known as the assimilation, right? Assimilation में क्या होगा? The nutrients are utilized for energy, growth and repair. ठीक है? जो भी सिंपलर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए, दे आर टेकन टू द सेल्स, और हर सेल में क्या होगा? दे विल बी एसिमिलेटेड टू सिंथेसाइज different biomolecules. And the last process is in the digestion is egestion. Egestion में क्या होता है? Now the undigested material, अब food क्या होता है? जैसे मैंने बताया, हमने देखा कि large intestine में क्या हो रहा है? Water का maximum absorption of water takes place in large intestine. Maximum absorption of water. मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में. तो अनडाइजेस्टेड फूड और द फीकल मैटर जब वो लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर आएगा, ट्रैवल कर करके रेक्टम तक आएगा, तो जितने भी वाटर रहेंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब हमने ये भी देखा कि म्यूकस जो रिलीज हो रहा है वो उसके साथ मिक्स होकर के उसको लिब्रिकेट कर रहा है, एंड इट फॉर्म अ फीकल मैटर, solid matter which is known as the fecal matter. Now this has to be released out from the body. So egestion of the fecal matter, egestion of undigested food or fecal matter is known as egestion, and this process is also known as defecation. Egestion or defecation, and it is controlled by a valve which is present in the rectum. I have already discussed this in the structure of the alimentary canal while I was discussing this structure. So this is all about the digestion. Now there are few diseases which are disorders which are related with the digestive system. So first disorder is, now let's see the disorders related with digestive system. पहला क्या होता है? जो intestinal inflammation takes place, intestine होती है ना, उनमें inflammation हो जाता है. तो this is due to the intestinal inflammation. Inflammation क्या होता है? Swelling. Intestine में swelling हो जाती है due to bacteria, due to virus, and sometimes due to many worms. ठीक है? So they cause the intestinal inflammation. Next disorder is jaundice. Jaundice कैसे होता है? Jaundice क्या होता है? जो bile pigments होते हैं ना, they are stored in our body, and due to which our skin and nails they become yellow in color. I am not going to discuss it in detail. I am just going to tell you about the certain types of the disorders which are related with the digestion. Next is vomiting. Vomiting में क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं, the content of the stomach, the flow back of the content of the stomach from the stomach to the mouth is known as the vomiting, and इसमें it is preceded by the nausea. जब vomiting होनी होती है तो पहले में nausea आता है, ठीक है, और फिर इसके बाद it comes out from the mouth, the content which are present in the stomach. Acidity आपने सुना होगा. Acidity क्या होता है? कभी कभी स्टमक में हमने पढ़ा है, स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, 1.8 pH होता है, इतना ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है. तो समटाइम्स दीज गैस्ट्रिक जूसेस अलॉन्ग विद these acids they just flow back in our alimentary canal and in our mouth.
सो दिस इज, और इसके बाद क्या होता है, एक सम सोर टेस्ट, वी फील सम सोर टेस्ट, है ना. तो दिस इज नोन एज द एसिडिटी. इससे क्या होगा, गले में जलन होगी, हम खाना नहीं खाना चाहेंगे, डाइजेशन प्रोसेस में दिक्कत होने लगती है. ठीक है, तो दिस इज एसिडिटी. डायरिया, डायरिया में क्या होता है, increased liquidity in the fecal matter, and so the frequency of the ejection it increases. एक दिन में कई बार ejection, कई बार जो होता है मोशन स्टार्ट हो जाता है, और जो मोशन रिलीज होता है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, दैट इज नोन एज द डायरिया. देन कॉन्स्टिपेशन, अनदर डिजीज इज कॉन्स्टिपेशन. इरेगुलर बाउल मूवमेंट. कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इरेगुलर बाउल मूवमेंट, नो क्लियर बाउल मूवमेंट. एंड द अनदर डिजीज इज इंडाइजेशन. इंडाइजेशन में क्या होगा, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, तो क्या होगा, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, एंड यू विल फील वेरी अनईजी. So these are certain disease disorders which are related with the digestive system. So this is all about our digestive system. Next I will be discussing with the respiration. Thank you.